Welcome to Anna Story Tales. कदीम दौर की बात है। एक बर्फबारी के एक सर्द दिन मलका अपनी खिड़की के पास बैठी सलाई कर रही थी। सुई चुभने से खून के 3 कतरे सफेद बर्फ पे गिरे तो मलका ने दुआ की, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी रंगत बर्फ जैसी सफेद, होंठ गुलाब जैसे सुर्ख और बाल रात की स्याही जैसे काले हों। खुदा ने इसकी दुआ सुन ली और एक खूबसूरत शहजादी पैदा हुई जिसका नाम स्नो वाइट रखा गया। अफसोस कि मलका जल्द ही वफात पा गई और बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका नहायत खूबसूरत थी मगर इतनी ही मगरूर और जालिम। इसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोजाना पूछती, ए आईने, सच सच बता, इस जहां में सबसे हसीन कौन है? आईना जवाब देता, मलका आलिया, आप ही सबसे हसीन हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया और स्नो वाइट जवान हो गई। एक दिन जब मलका ने आईने से वही सवाल किया तो आईने ने जवाब दिया, मलका, तेरा हुस्न तो है एक ढलता हुआ साया। स्नो वाइट के हुस्न ने अब हरसू कदम जमाया। ये सुनकर मलका हसद की आग में जल उठी। इसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल ले जाकर खत्म कर दे। मगर शिकारी ने मासूम शहजादी पर रहम खाया और इसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट खौफ सदा होकर घने जंगल में भटकने लगी। अचानक इसे एक छोटी सी कटिया नजर आई। अंदर सब कुछ छोटा छोटा था। वो थक कर वहां सो गई। शाम ढले जब कटिया के मालिक यानी 7 बोने काम से वापस आए तो हैरान रह गए। इन 7 के नाम इनकी आदत पर थे, यानी गुस्से वाला, सुस्त, नादान, छींकने वाला, शर्मीला, खुश मिजाज और अक्लमंद। स्नो वाइट ने इन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो बोनों ने इसे अपने पास पनाह दे दी। जल्द ही स्नो वाइट इनके घर की रौनक बन गई। सुबह सवेरे इसकी मीठी आवाज गूंजती, उठो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो सूरज निकल आया है और गर्मा गर्म पराठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुस्से वाला नाक चढ़ाते हुए कहता, हूँ, फिर से सुबह हो गई। मुझे तो लगता है ये सूरज सिर्फ मुझे तंग करने के लिए निकलता है। छींकने वाला जोर से छींका और सारा धनिया उड़कर गुस्से वाले की दाढ़ी में जा फंसा। अक्लमंद ने कहा, साइंसी तौर पर खाना खाने से पहले हाथ धोना लाजिम है। इन सबकी नोक झोंक देखकर स्नो वाइट खिलखिलाकर हंस पड़ती। उधर जादुई आईने ने मलका को बताया कि स्नो वाइट जिंदा है। मलका ने एक बूढ़ी औरत का भेष बदला, एक जहरीला सेब लेकर कटिया पहुंच गई। मलका ने स्नो वाइट को बहला फुसलाकर सेब खिलाया। जैसे ही शहजादी ने पहला टुकड़ा लिया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब बोने वापस आए तो अपनी शहजादी को मुर्दा हालत में पाकर ज़ारों कतार रोने लगे। उन्होंने इसे मिट्टी में दबाने की बजाय शीशे के एक ताबूत में रखा। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजरा। शीशे के ताबूत में कैद इसके हुस्ने बेमिसाल को देखकर वो दंग रह गया। इसने बोनों से कहा, ये कौन सा शाहकार है जिसे कुदरत ने तख्लीक किया और मौत ने छीन लिया? जैसे ही शहजादे के सिपाहियों ने ताबूत को उठाया, जमीन की ना हमवारी की वजह से एक जोरदार झटका लगा और वो जहरीला टुकड़ा
जो स्नो वाइट के हल्क में अटका हुआ था, बाहर निकल आया। शहजादी ने धीरे से आंखें खोल दीं। शहजादे ने इसका हाथ थामकर इंतहाई अदब से कहा, तुम मेरे दिल में और मेरी हिफाजत में हो। मैंने आज तक हुस्न के किस्से सुने थे, आज हुस्न को अपनी आंखों से मोज़ा बनते देखा है। जब स्नो वाइट ने शहजादे के साथ महल जाने का फैसला किया तो बोने बहुत उदास हो गए। गुस्से वाला अपनी कमीज के कोने से आंसू पोंछता हुआ बोला, जा रही हो चली जाओ, अब हमें दोबारा गंदगी में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब हमें कौन जबरदस्ती हाथ धोने को कहेगा। मगर इसकी लरसती आवाज बता रही थी कि वो सबसे ज्यादा दुखी है। नादान बोने ने स्नो वाइट का दामन थाम रखा था, वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। स्नो वाइट ने झुककर इन सबको गले लगाया और कहा, तुम मेरे वो दोस्त हो जिन्होंने इस वक्त मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मेरा महल तुम्हारा घर होगा। मगर जब मलका को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो हसद की आग में पागल हो गई। जादुई आईने ने आखिरी बार गर्ज कर कहा, जुल्म की टहनी कभी नहीं फलती, हसद की आग कभी नहीं बुझती। तूने जितना दूसरों को दुख दिया, अब तेरी किस्मत में नहीं रहा कोई सुख। मलका पछतावे और दहशत से वहीं साकित होकर पत्थर की मूर्ति बन गई। स्नो वाइट और शहजादा हमेशा के लिए खुशो-खुर्रम रहने लगे और वो 7 बूने अक्सर महल जाया करते थे स्नो वाइट से मिलने।